अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, अल्लामा इकबाल के पैदाइश के मौके पर आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कदीर नाज़िम सरगिरो साहब, जो धारवाड़ से तशरीफ़ लाए हैं। फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए, इसी तरह आसिफ खान पाशापुर साहब, ये भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से आज हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िम सर, अभी हमारे फ्रीडम न्यूज़ के बानी अली जनाब अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली साहब ने आपसे सवाल किया कि यौम पैदाइश के हवाले से आज अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके नज़रियात, ये क्या मुकाम रखते हैं? हमारे अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से क्या मुकाम रखते हैं? नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महीना नवंबर का है जी। नवंबर में उर्दू के हवाले से दो मशहूर हस्तियाँ पैदा हुई। एक अल्लामा इकबाल हैं, जिनकी पैदाइश 9 नवंबर को हुई है। दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उनकी पैदाइश 11 नवंबर को हुई थी। 9 नवंबर की अहमियत अहले उर्दू के लिए इसलिए है कि अल्लामा इकबाल इस दिन पैदा हुए, तो आज सारी दुनिया इनके योम पैदाइश को आलमी योम उर्दू के तौर पर मनाती है। अगरचे के अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहा गया है, लेकिन इनकी कलाम की जो वसअत है या उनके कलाम के जो मौज़ूआत हैं वो सारी दुनिया के लिए हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल का कलाम आज सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानों में पहुंच चुका है। तो अहले उर्दू ने गालिबन 14 साल पहले ये एक तजवीज़ रखी थी कि क्यों ना 9 नवंबर को शायर इस्लाम, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम पर आलम योम उर्दू मनाया जाए। तो आज आप देख रहे हैं कि इस महीने में, सारे महीने में ज़रूरी नहीं कि 9 नवंबर को ही ये दिन मनाया जाए, बल्कि नवंबर के सारे महीने में मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में अल्लामा इकबाल के नाम पर योम उर्दू मनाया जाता है। सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और उससे बढ़कर जो यूरोपियन ममालिक हैं या अमेरिका है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो जहाँ योम उर्दू मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इकबाल का कलाम आज दुनिया के कोने कोने में पहुँच चुका है। यही इसकी अहमियत है और इसी अहमियत का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। जी प्रोफेसर साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, आपने उनको शायर मशरिक़ के नाम से याद किया, बड़ी अच्छी बात है। वो आप जानते हैं उनको हकीमुल उम्मत भी कहा गया, हकीमुल उम्मत भी कहा गया, आफाकी शायर भी, आफाकी शायर भी। ज़ाहिर है, जब किसी को आफाकी शायर आप कहेंगे, चाहे किसी भी ज़बान पर, जी, जब तक आफाकी नज़रियात उसके शेरों में नहीं होंगे तो उसे आफाकी शायर नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल का कलाम, चाहे वो उर्दू का हो या फारसी का हो, उसका मुताला आप करेंगे तो इंसान की हर ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने शेर कहे, इसलिए उन्हें शायर इस्लाम भी कहा जाता है। जिस तरह आज इस्लाम, इसके अलावा मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम, जिसे हम दीन फितरत कहते हैं, उसी तरह से
अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो शायरी जो है फितरत से जुड़ी हुई शायरी है। बिल्कुल बिल्कुल वो फितरत से जुड़ी हुई शायरी है। और वहाँ पर एक और बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आफाकी शायर इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही कोई शेर ऐसा कहा हो जो जा कर के हदीस व कुरान से न जमता हो। सुभान अल्लाह, बहुत सही है। हदीस व कुरान की तर्जुमानी को जिस शायर ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, जिस शायर ने अपने फ़न का मकसद बना लिया, उनकी शायरी कभी बराए शायरी नहीं रही, बराए फ़न नहीं रही। अल्लामा इकबाल की शायरी जो है शायरी बराए मकसद रही, बराए पैगाम रही, सही बात, बराए इस्लाह रही। तो इन तमाम बातों को सामने रख करके कुल इंसानियत को एक अमन का पैगाम देने वाली बातें, इंसानियत का पैगाम देने वाली बातें अल्लामा इकबाल की शायरी में रहने की वजह से, जैसे आपने कहा जी कि इकबाल का शायरी का जो मंबा है जी मौज़ूआत के लिहाज से जी, वो इस्लाम, यकीन, हाँ, कुरान और हदीस ही आपको मिलेगी। आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं जी कि इकबाल के कलाम, इकबाल का पहला कलाम जिसे बांगे दरा कहा गया, जी जी, इसमें वो बातें नहीं हैं जिनका हम आगे जिक्र करना चाहते हैं। जी 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 जी, उसकी वजह यह है कि इकबाल का इब्तदाई कलाम और उसकी मौज़ूआत जो हैं वो हुब्बुल वक्ती तक नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। मनाज़िर फितरत को उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ज़ाहिर किया। जी, तो बांगे दरा में आपको मनाज़िर फितरत की नज़में मिल जाएंगी, जैसे पहली ही नज़म है उनकी हिमाला, और बच्चों की नज़में मिल जाएंगी, जी जी, या हुब्बुल वक्ती की नज़में मिल जाएंगी। एक दो चार नज़में ऐसी हैं जो इससे हटकर भी उन्होंने कही है, मरहुमा की याद में, जैसे शिकवा है, जी जी, इस तरह की जो है उन्होंने इसमें। लेकिन इकबाल के कलाम में जो तगय्युर पैदा हुआ है, वो तगय्युर जो है इकबाल के यूरोप के सफ़र के वापसी के बाद ये तगय्युर पैदा हुआ है। तो तब अल्लामा इकबाल ने सोचा कि जिस तरह इस्लाम एक आलमी दीन है, आलमी मज़हब है, इसी तरह हम इसको साथ रखकर इन ख्यालात को अगर पेश करेंगे तो ये शायरी जो है, शायरी का फ़न का मतलब भी पूरा हो जाएगा, और जिस मकसद के लिए हम जो है अपना पैगाम देना चाह रहे हैं अपने पढ़ने वालों को, इसके लिए उन्होंने इस्लाम और अहादीस को चुना। मैं एक ख़ास बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ। मौलाना मोदूदी साहब का एक जुमला है अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से, जो मुझे बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा है, इससे आप इत्तेफाक करेंगे। ये वो शख्स है जो मगरिबी तहज़ीब में जितना डूबता चला गया, इस्लामी दुनिया में उतना ही निखरता चला गया। उसका इस्लाम बहुत निखरा, बहुत अच्छी। मगरिबी तहज़ीब की तरफ उनका रुझान जो है, जैसे आपने भी बयान किया कि यकीनन मजहबी तहज़ीब का मुताला, उससे उनका ताल्लुक़ और उसको करीब से देखने के मौके उनको जो मिले, उसके बाद वहाँ नज़रिया को मश गया। इसीलिए हम उनको शायर मशरिक़ के नाम से याद करते हैं। मतलब इसका ये निकलता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपने भी कहा कि अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बाद बैरून मुल्क चले गए, जैसा जर्मनी चले गए, फिर उसके अलावा यूरोप चले गए, तो वहाँ पर क्या हालात ज़िंदगी उन्होंने देखी, लाइफ स्टाइल देखी। वहाँ देखिए मशरिक़ से उनके मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मगरिब की तरफ जाने के बाद एक बात क्लियर करूँ डॉक्टर साहब जी, ये अल्लामा इकबाल मगरिबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ थे जी, तालीम के ख़िलाफ़ नहीं थे। जी जी, वहाँ वो चाहते थे कि तालीम वहाँ की ली जाए। देखिए हकीकत ये है, जैसे कि उन्होंने शेर कहा था, आपको याद होगा कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे खाली नीरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासा। बहुत अच्छा। तो ये इसकी तरफ इशारा करता है कि वो तहजीब के फेवर में नहीं थे, हिमायती नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि तालीम हमारे अंदर आ जाए, यानी जिसे आप जदीद टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके की उन्होंने मुखालिफत नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इंसान को मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह का बंदा होकर काम करना चाहिए। तो इसकी तरफ उन्होंने कई जगह, जैसा कि उन्होंने एक शेर में कहीं भी कहा था कि मैखान यूरोप के दस्तूर निराले हैं। बिल्कुल, मैखान यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं शुरू रवक, देते हैं शराब आखिर। सही बात। यही उनका फलसफा भी था कि यूरोप से वापस लौटने के बाद उनकी ज़िंदगी में तगय्युर आया, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस्लाम को अपनाया, कुरान को अपनाया, हदीस को अपनाया। उनके हर शेर में, हर एक नज़्म में कुरान की
हदीस की बात नज़र आती है। बिल्कुल। तो जी। अभी अभी आप कह रहे थे कि जैसा कि कुरान के ताल्लुक़ से अल्लामा इक़बाल ने कहा था, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है जी, कुरान। सही बात। तो जैसे ऐसे ऐसे और बहुत सारे अशार हैं जिससे कुरान के मफ़हूम टपकते हैं कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तरफ पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करे। जैसे कि कुरान की आयत है, जो तुम कहते नहीं करते नहीं कहते क्यों? इसलिए उसी का ये हूबहू तर्जुमा है। वो आम शेर भी हमारे यहाँ आया ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की हाँ, बिल्कुल। ये खाकी अपनी फितरत में बिल्कुल जरूरी है। और बिल्कुल। ये नजरिया भी कुरान ही का नजरिया, बिल्कुल, क्योंकि अमल के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। जी। तो सिर्फ ज़बानी हिसाब किताब नहीं चलेगा, अमल जरूरी है, इसलिए अमल जरूरी है। इसलिए एक और शेर कहा था, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह है। बिल्कुल। जहाद जिंदगानी में ये है बर्दुल की शमशीर। ये पूरा फलसफा जो है इस एक शेर में आ गया। बिल्कुल कि अल्लाह पर यकीन हो आप। बिल्कुल। और अमल का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार कर दें और छोड़ दें। अमल का मतलब यह है कि मुसलसल बार बार करते रहे। पैहम कहने का मतलब इसलिए है कि मुसलसल आप अमल करते रहे, उसकी तरफ इशारा किया। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इस्लाम एक जगह तो ऐसा कहा है उन्होंने कि इस्लाम के सिवा मैंने कोई कलाम कहा ही नहीं। बिल्कुल। मुझे इस पर थोड़ा एतराज हुआ था पहले कि ये बात जो है खुद मौलाना असर अहमद ने जो है, क्योंकि इकबाल के बहुत बड़े मद्दाह थे तो उन्होंने बात कही थी। ये जो बात इकबाल ने कही है कि मैंने कुरान और हदीस से हटकर कोई बात नहीं कही है, ये बांगे दरा के बाद की कही बांगे दरा में नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, 1908 की बात है जी। तो ये तब्दीलियाँ जो है उनकी आई हैं। और पूरा जो है जैसे कि मैंने कहा, देखिए उनकी शायरी का जो महवर है वो खुदी, बिल्कुल खुदी है। और ये खुदी कहाँ से ली उन्होंने? ये खुदी जो है कुरान और हदीस से। बिल्कुल। अगर मुसलमान का जिक्र करते हैं तो कुरान के हवाले से ही करते हैं, मोमिन का जिक्र करते हैं तो कुरान के हवाले से कहते हैं। तो एक मशहूर शेर है उनका कि काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम है उसमें आफाक। ये नजरिया जो है ये नजरिया है इस्लाम। और इसी तरह एक और शेर कहते हैं कि काफिर है तो तलवार पे करता है जी, बिल्कुल। मोमिन है तो बेताब भी रखता है सिपाही। जब मैं डॉक्टर साहब जी, मैं जब इस शेर पर गौर करता हूँ, हो सकता है कि उनके जो मुख्तलिफ इसकी तशरीह करने वाले हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में तशरीह किया। जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो मुझे मैदान बद्र याद आता है। जी माशाल्लाह। इसलिए कि वहाँ तादाद नहीं थी। जी, 313 देखिए बेतगी लड़ता है सिपाही का। बिल्कुल। और अल्लाह पे भरोसा था। मोमिन कौन है? जी इस्लाम के नज़र में और मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसा, जो अल्लाह पर भरोसा करता हो। तो मोमिन का जिक्र हो या मुसलमान का जिक्र हो, जुबान से पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा। तकदीर के पाबंद, नबातात तो जमादात। बिल्कुल जी, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो फिर अब मोमिन का जो मकाम आप पेश किए हैं जी, वो अहकाम इलाही के अलावा उसके सामने बिल्कुल कोई वो पाबंद है। बिल्कुल। बल्कि जिस वक्त देखिए हमने सबमिट कर दिया। जी सबमिशन। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी मोमिन बनने के बाद अपनी आज़ादी को खो लेता है। आज़ाद कभी मोमिन हो ही नहीं सकता जी। और तकदीर इलाही वो जमादात और नबातात के लिए है। बिल्कुल। इसकी तकदीर का कातिब जो है सिर्फ अल्लाह ताला है। बिल्कुल सही। और फिर अमल के ज़रिए से आपको, चूँकि आप हमें जो है इंसान को अक्ल सलीम दी गई है जी, इसलिए अब हमारा भी इसके अंदर हिस्सा बनता है। जमादात के लिए अक्ल नहीं है, वो पाबंद नहीं है यकीनन। तो इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। इसी तरह कई मौज़ूआत हैं इकबाल के, बेहिसाब। अब आप कुछ जो है नौजवानों से मतलब कीजिए जी। खुद ही का हमने जिक्र किया, वक्त इतना नहीं है कि उसको और समेटा दे सके। तो
नौजवानों के बारे में इकबाल के क्या ख्यालात हैं, और ये वही ख्यालात हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए से कहीं ना कहीं अपने खुतबात वगैरह में बिल्कुल। अभी उस ताल्लुक से मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली, जी, वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ये खामोशी कब तक लज्जत फरियाद पैदा कर, तू हो ज़मीन पर तेरी सदा हो आसमान। बिल्कुल। ये बात उस वक्त अल्लामा इकबाल ने कही थी नौजवानों के लिए, जब तक है कि आज जो मदद हम देख रहे हैं हुजूर पे जी, मेहनत करके दुआ नहीं मांगेंगे, अमल करके दुआ नहीं मांगेंगे, तो फिर आपकी तब्दील बदलने वाली नहीं है। इसकी तरफ उन्होंने इसमें नाज़िम सर अभी आपने नौजवानों के ताल्लुक से बात कही है, अल्लामा इकबाल के बहुत काफ़ी खुदी के ताल्लुक से नौजवानों में खुदी का जिक्र किया है। हाँ, लेकिन नौजवानों के लिए उनका खास पहचान। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर भी शेर है, सारी दुनिया से जो पढ़ती है जानती है, हर जगह ये बात शेर बोला जाता है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, जी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल उनको अपने आसमान में। नहीं, वो ठीक कहा आपने। और दूसरी बात एक और भी कही उन्होंने जी, कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि 400 बदल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत सही। यानी कि इकबाल, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था जी, कि इकबाल का सारा कलाम जी खुदी के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ मौज़ूआत हो सकते हैं उसके। जैसे वो चाहते थे कि नौजवानों में भी खुदी पैदा हो जाए। बिल्कुल। अगर जवां हो मेरी कौम के गैर व सुजूर, खलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से। और जैसे आपने कहा अभी, इकबाल हर शायर का, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, उसका एक मखसूस पसंदीदा परिंदा होता है। बिल्कुल, जैसा शाहीन होता था जी। इकबाल ने शाहीन का जितना इस्तेमाल किया है, उकाब का इतना इस्तेमाल नहीं किया। नहीं किया। क्यों? शाहीन का जैसे इस्तेमाल किया अंदाज में अल्लामा इकबाल ने किया। सवाल आपसे ये है कि इकबाल ने शाहीन ही को क्यों चुना? कबूतर अगरचे के बहुत पसंदीदा था उनका, और उसके बारे में कहा गया है कि मदीने से एक कबूतर वो मंगवाए थे और उसको पाला था अल्लामा इकबाल ने पाला। लेकिन कबूतर का जिक्र जो है किसी और माने में आया है, लेकिन शाहीन का इंतखाब क्यों किया? शाहीन का इंतखाब इसलिए किया अल्लामा इकबाल ने कि बड़े अच्छे अंदाज में अल्लामा इकबाल ने जहाँ कहा है कि शाही बनाता नहीं आशियाना, परिंदों की दुनिया का, परिंदों की दुनिया का सरताज है ये। मैं पूरा बोलिए, परिंदों की दुनिया का सरताज है ये। परिंदों की दुनिया का दुर्वेशों में सरताज है, दुर्वेशों में परिंदों की दुनिया का दुर्वेश है मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अभी जो कहा था इकबाल ने शाही ताल्लुक से कि अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, अल्फाज मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और शाही मुजाहिद की अज़ा और, परवाज़ है दोनों की इस एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की इस एक फिजा में, शाही का जहाँ और करगस का जहाँ। मैं हमारे नाज़रीन के लिए शाहीन का मुझे इस ताल्लुक से शाहीन के बारे में अक्सर और कहता हूँ मैं कि जो मशहूर शेर है, अल्लामा डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं शेर ये कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। क्यों डॉक्टर साहब आप बार बार कहते रहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शाहीन का इंतखाब इसलिए किया कि शाहीन के अंदर चंद खुसूसियात पाई जाती हैं। मसलन शाहीन बहुत खुददार है। शाहीन अपना शिकार करके करता है, और बुलंद परवाज़। जैसे अभी तफसील में शेर सुनाया कि शाही बनाता नहीं आशियाना। आशियाना जो है वो मामूली परिंदे बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं नहीं। तेरा नशे में खसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों में चढ़ा। ये ऊंची परवाज़ है इसकी खुसूसियत ये है कि शाहीन की परवाज़ ऊंची है। इसकी दूसरी खुसूसियत है कि शाहीन कभी
हराम नहीं खाता, बिल्कुल। वो अपना शिकार खुद करता है, ये उसकी खुशियत है, वो गैरतमंद है। बिल्कुल। इसलिए कई अशार आप देख लीजिए, इस ताल्लुक से कहा गया है कि अगर शाहीन फजा में किसी का शिकार करता है डॉक्टर साहब, अगर शिकार करने के बाद उसके पंजों से वो परिंदा छूट जाता है तो उसे कोशिश करता है कि हवा ही में उसको दबोच ले और उसके लिए वो जमीन के नजदीक तक आता है। अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता परिंदा जमीन से लग जाए तो उसे छोड़ देता है, वापस नहीं लेता। तो अल्लामा इकबाल ये चाहते थे कि जिस तरह शाहीन की खुसूसियात हैं वो खुसूसियात जो हैं हमारे नौजवानों में आए। बिल्कुल। उकाबी रूह इसीलिए कहा गया है। बहुत सारे शेर हैं इसके, बहुत सारे शेर आप सभी आपने डॉक्टर साहब ने जो बयान किए। जी कि आप देख ली शाहीन बनाता नहीं आशिना क्या है, परिंदों की दुनिया बात जो है वो बहुत ऊंची। बिल्कुल सही। और कई जगह पे जो है उन्होंने जो है इसको लेकर, इस प्रवास को लेकर, और दूसरी बात यह है कि हराम नहीं खाता, मैंने कहा बिल्कुल। इसलिए बहुत मशहूर शेर है सर जी कि उखाबी रूह जब बेदार होती है नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और क्या है ताइरे लाउती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज़ में। ये परवाज़ किसकी परवाज़ है? ये शाहीन की परवाज़ है। तो अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन कहा है, ये मेरे कौम के शाहीन हैं। बिल्कुल सही है। जो मेहनत करके कमा के खाते हैं, जो गैरतमंद हैं। शाहीन बनने को कहा है। जी, शाहीन बनने को भी कहा है। वो शाहीन की सिफात पैदा करने। जी बिल्कुल, शाहीन की जितनी सिफात हैं वो नौजवानों में देखना चाहते थे। ये अल्लामा इकबाल की फिक्र थी, ये फिक्र इकबाल था कि इसीलिए मैंने वो शेर कहा था, जब नौजवानों को देखा कि हमारे नौजवान जो है सैर और तफरी में मुब्तला हो गए हैं, तो वो शेर कहा था, तेरे खाली नहीं रहने वाला, वो शेर कहा। सही। और फ़लसफ़ा खुदी के ताल्लुक से जी जो कुछ आपने कहा वो भी एक हैरत अंगेज़ बात है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना कि पूरा दारोमदार शायरी का वो खुदी। जिंदगानी है सदफ, क़तरे निसा है खुदी, सही। वो सदफ ही क्या जो क़तरे को गोहर ना कर सके। सुभान अल्लाह, सही बात, सही बात, बहुत सही जी। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर जिंदगी पिछले साल एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर अल्लामा यौम इकबाल। उस वक्त मैंने ये शेर कहा था खुदी पर जी कि फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, जी किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। इससे तो यहाँ पर खुदी को सरवरी को अल्लाह टकरा कर क्या है। देखिए जिस तरह मैंने शाहीन की थोड़ी वजाहत, नहीं आज के दौर में लोग अपनी खुदी को बेचकर सरवरी हासिल कर रहे हैं। सही। तो अल्लामा इकबाल ने खुद मना किया, सख्त मना किया है, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। जी सही है। तो खुददार इंसान जो है वो सरवर होना चाहिए, सरवरी हासिल करना चाहिए, सरवरी को हक अदा करना चाहिए। जी आज वो नजर नहीं आ रहा ज़माने में। तो अल्लामा इकबाल का पैगाम था ये कि अपनी खुददारी को कायम रखते हुए जो है आदमी जो है सरवरी करे। खुदी से मतलब डॉक्टर साहब एक नुक्ते की तरफ इशारा करना जी कि इकबाल से पहले जी खुदी को गुरूर के मानों में लिया जाता था। सही है, जिसमें तकब्बुर होता है। बिल्कुल मैंने पढ़ा है, घमंड के मान में। और एक बहुत मशहूर मिसरा है, खुदी मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। उस जमाने का शेर है, खुदी मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता, यानी कि खुदी को नफी कर दो। इकबाल ने इस लफ्ज का मफहूम बदला। बिल्कुल खुदी का मफहूम बदला। खुदी का मफहूम ये है कि आदमी ना अपने आप को बड़ा समझे, मेरी अपनी तशरीह में यूँ करता हूँ जी, यानी कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में ना जाए और ना ही वो अपने आप को कमतर समझे। खुदी तो अब मतलब क्या है, ना कमतर समझे ना अपने आप को सब कुछ समझे। चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर। जी अना को हमने लाखों वक्त के फाके कराए हैं। अना को हमने वक्त के लाखों फाके कराए। खुदी जो है चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर। सही बात, सही। चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने
ना को हमने लाखों वक्त के फाखिर कराए। हमारी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार खुद ही पर है, इस्लामी तालीमात का। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात जी। नहीं वो बहर है जिसका खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आबजू इसे समझा तो कोई क्या इशारा है। तो खुद ही के बगैर, जिस समय हमेशा इसकी तशरीह करता हूँ जी जी कि जिस तलवार पर धार ना हो जी, वो तलवार बेकार है। तलवार बेकार है। उसी तरह जिस इंसान में खुद ही नहीं है वो इंसान बेकार जी, है। जी, बिल्कुल जी। सही। तो खुद ही जो है हमारा बुनियादी, जिसे हम कलीदी कहते हैं, जी। ये बुनियादी उनसर है जो एक मुसलमान में, एक मोमिन में पाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसे बेसियों अशार अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये तो खुद ही पर बात हुई, शाहीन पर हमारी बात हुई। अब एक बात और भी है कि अल्लामा इकबाल ने इश्क पर बड़े अशार कहे हैं। जी, ये एक अच्छा मौजू है ये भी। बिल्कुल, इश्क के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल के जो अशार हैं उसके मुकाबले का अशार मिलना मुश्किल है। जी, जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सिद्क़े खलील भी इश्क, जी, सब्र हुसैन भी इश्क, सिद्क़े खलील भी इश्क, सब्र हुसैन भी इश्क, मारिका वजूद में बदरो हुनैन भी इश्क। सही बात। जी और क्या कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, सही। अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम भी, जी इश्क फरमुदा खासिस से सबक गाम अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम। सही। यहाँ पर इश्क का और अक्ल का बाकायदा मुकाबला हो रहा था। इकबाल के मौज़ूआत में भी एक ये अहम हुजूर है, जी इश्क और अक्ल। अक्ल अक्ल जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप अक्ल के ज़रिए गैर मामूली काम अंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल जी, लेकिन इश्क के ज़रिए, जैसे आपने शेर सुना, बिल्कुल। बेखतर कूद पड़ा, बेखतर कूद पड़ा, बिल्कुल नहीं, सही। ऐसा काम भी, गैर मामूली काम भी सिर्फ इश्क ही से इश्क किया कर जा सकता है, क्योंकि गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, जी, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चिराग राह है मंजिल नहीं है। सही कहा। मंजिल एक और शेर आता है जी। डॉक्टर साहब जी कि इश्क की एक जस्त ने जी कर दिया किस्सा तमाम। जी इश्क की एक जस्त ने कर दिया एक किस्सा जस्त तमाम। कहते हैं शराब को। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझाता। जी बहुत अच्छा। शाबाश। लेकिन एक और बात यहाँ सुन लीजिए कि इकबाल जितनी जो है शिद्दत के साथ इश्क को पेश करते हैं, अक्ल को जो है नाकारा समझकर उसे अपनी शायरी से निकाल नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहते हैं वो भी ज़रूरी है, कि अक्ल भी ज़रूरी है। जरूरी आखिर है। भी ज़रूरी है। क्या वो शेर था, वो पासबानी अक्ल, बेहतर है लाजिम है दिल के पास रहे, पासबान पासबान। लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी तन्हा छोड़ भी दे। छोड़। तन्हा भी छोड़। लेकिन जब आपको अक्ल से काम लेना है, वहाँ अक्ल से काम लीजिए। और मैंने बहुत प्यारी बात कही है कि अक्ल से गैर मामूली काम अंजाम नहीं दिया। अक्ल से आप आग में नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि अक्ल जो है चीज़ों को परखती है। मिसाल के तौर पर अक्ल कहती है आग जलाती है, जी जी जाहिर है आप आग में तो कूदेंगे नहीं। लेकिन इश्क कहता है जल जाना ही जिंदगी है, इसलिए बेखतर कूद पड़ा। बिल्कुल। देखिए, अक्ल जिस पर गालिब आ जाती है वो आदमी पागल हो जाता है। अक्ल के हुक्म, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए आपको अक्ल के साथ चलना पड़ता जरूर है। इसीलिए कलाम ने कहा ना तो इसलिए देखिए, जी अक्ल वाले लोग तो बहुत मिलेंगे आपको, जी मगर जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अहले दानिश आम हैं, अच्छा शेर, कमयाब हैं अहले नज़र, क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा आया। तो अहले दानिश का आम होना जी इस बात का सबूत है कि अवाम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर अक्ल गालिब है, जी अक्ल के दायरे में कुछ करना चाहते हैं, जी मगर अहले नज़र, जैसे आपने कहा अभी, अहले इश्क जी वो बहुत कम मिलेंगे आपको। बहुत। एक और मसला भी मुझे याद आया, जी। अक्ल अय्यार है, जी, सौ भेज बना लेती है। सही है, अक्ल अय्यार है, सौ भेज बना लेती है। और आज दुनिया का आज जो दुनिया का निज़ाम हम देख रहे हैं, जी अगरचे कि 100 साल पहले उन्होंने बात कही थी, लेकिन वो बात आज सादिक आती है।
यकीनन आखिरी जो जितनी भी जो चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं, सताया जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, ये अक्ल ही के हवाले से किया जा रहा है। ये सब पर अक्ल गालिब है, बिल्कुल इन पर अक्ल और गालिब इसलिए आपने वो बहुत अच्छा शेर सुनाया दानिश को। अहले दानिश का जो शेर, अहले नज़र, यही तो बात है ना, अहले दानिश आम हैं, कामयाब हैं अहले नज़र। जी क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा आया। तो फिर ज़रूरी है कि आज- हम इकबाल की जो तालीमात हैं, जो कुरान और हदीस का निचोड़ है, अब उस पर हम अमल करें, हमारे नौजवान उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह एक पैगाम जो अल्लामा इकबाल ने हमको दिया है और हमारी ज़बान के हवाले से दिया है, हमारी नस्ल को चाहिए कि गाली इकबाल को वो पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, और जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर अमल पैरा भी हो, तो हमारी ज़िंदगी और हमारे नौजवानों की ज़िंदगी अक्सर यकीनन कामयाब होगी और यकीनन इंसानियत, जी इंसानियत का मैं बहुत समझता हूँ, बिल्कुल एहतराम आदमी का बहुत बड़ा शायर इकबाल। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में फिक्र इकबाल लाजिम है। इकबाल की फ़िक्र जो है ना लाजिम मलजूम है, क्योंकि इकबाल कहीं इनकलाबी शायर हैं, कहीं इस्लामी शायर हैं, कहीं इंसानियत के शायर हैं। एक और बात सुनिए आप जी, इनकलाब भी वो जो इस्लाम सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कहा था उन्होंने, जिसमें ना हो इनकलाब जी मौत है वो ज़िंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकश का नहीं इनकलाब। बिल्कुल सही। तो ये आप कहीं से भी जाइए डॉक्टर साहब जी कि इस्लामी नज़रियात तो कहीं ना कहीं जो है वो दाखिल नजर आएंगे। तो इसलिए हम इकबाल को इंसानियत का शायर भी कहते हैं, शायर आलम भी कहते हैं, आफाकी शायर जैसे आफाकी शायर, शायर मशरिक़ भी कहते हैं और शायर इस्लाम भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायर इस्लाम होने की वजह से उनकी अहमियत कम नहीं होती। इस पर बहुत बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वक्त जो है दामनगीर है, इजाज़त नहीं दे रहा है। इसलिए हम इन तमाम हमारे ऑडियंस कह लीजिए, जो लोग हमें देख नाज़रीन से कह लीजिए, उनसे चंद बातें डॉक्टर साहब आप आपस में आखिर में आप नाज़रीन से पैगाम बाकी नहीं रही थी। अच्छी बात है कि आपने पैगाम दे दिया है। जी जो कुछ आपने कहा है वो मैं समझता हूँ हमारे काफ़ी नाज़िम सरवर साहब जो है, आप प्रोफेसर की हैसियत से इकबाल को आम करने का जो बीड़ा आपने उठाया और इकबालियात को आम करने का काम अपनी जो ज़िंदगी में किया है, उसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं आप। आपने अपने नज़रियात का इजहार और ख़ास करके इस प्रोग्राम में इकबालियात को, इकबाल के पैगाम को, इकबाल की बातों को और ख़ास करके दीन को जो पेश किया आपने इकबाल के ज़रिए से, उसके लिए आखिर में इस मिसरे पर खत्म कर देंगे, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरार की। बस काफ़ी है। चलो।